Hello students, welcome to Best Makers classes. How are you? Hopefully आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना ध्यान भी रख रहे होंगे, ठीक है, और अपने पेरेंट्स का ध्यान भी रख रहे होंगे, ठीक है, और एक्सरसाइज जरूर कर रहे होंगे बिकॉज एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। एक बहुत पुरानी सेइंग है ना, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो आप लोगों को एटलीस्ट 30 to 40 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। पूरे दिन मोबाइल में नहीं लगे रहना है, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम आउटडोर गेम्स खेलनी चाहिए, ठीक है। मोबाइल वाली गेम्स नहीं कह रहा, आउटडोर गेम्स खेलनी चाहिए, ठीक है। अब तो आपकी समर वेकेशन है तो सुबह सुबह उठ के आपको रनिंग वगैरह करने भी जाना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, ठीक। और अभी आप 10th ग्रेड में है तो जिम वगैरह अवॉइड करिए, जिमिंग मत करिए, ठीक है, नहीं तो फिर पढ़ाई से डाइवर्जन होगी। आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है और डिजीज फ्री रहना है। तो फॉर दैट आप सिंपल ही बस रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, पुशअप करिए, ठीक है, पुलअप करिए, ठीक है। जो आप अपने आप से एक्सरसाइज कर सकते हो वो करिए, ठीक है। क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, टेनिस खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, जो मर्जी करिए, लेकिन जिम वगैरह भी अवॉइड करिएगा, ठीक है। आफ्टर 18 ही करनी चाहिए। चलो ये तो कुछ जनरल बातें हो गई। तो लीनियर इक्वेशन का एक और पार्ट है ये, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस का एक और पार्ट है ये, ठीक। तो मैंने देखा तो वो रह गए हैं अभी, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ रह गए हैं, तो इसके बाद शायद एक वीडियो और आएगी। सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मुझे लगा था कि ये लास्ट वीडियो है, बट मेरे को ध्यान आया कि ग्राफ अभी नहीं बताए हैं। तो ग्राफ के लिए एक वीडियो और आएगी, ठीक है। उसमें दो या क्वेश्चन होंगे, एक या दो क्वेश्चन होंगे जिससे आपको ग्राफ बनाना और कैसे रिप्रेजेंट करने में सारा कुछ क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आज क्वेश्चंस मैंने पहले से लिखे हुए हैं, तो क्वेश्चंस मैंने पहले से लिखे हुए हैं, मैं उनको आपके सामने शेयर करूँगा, ठीक है। तो देखिएगा आप एक बार और उन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि क्योंकि फिर मैं जब व्हाइट बोर्ड ओपन करूंगा तो तब वो क्वेश्चंस नहीं दिखाऊंगा, बीच बीच में दिखाऊंगा जैसे ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा उसके बाद। देखिए अब आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ये जो 5 क्वेश्चन है ये हमने सॉल्व करने हैं क्लास के बीच में, ठीक है। और मिक्स क्वेश्चन है, देखिए प्रॉफिट क्लास वाला मैं पहले करा चुका हूँ तो इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। मैंने कहा ना हर टाइप कवर करा सकता हूँ, मतलब लेकिन एक टाइप के 10-10 क्वेश्चन में क्लास में करा दूं वो पॉसिबल नहीं। अब खुद देखिए, इतनी सारी टाइप कवर कराने में 10 वीडियो लग गई है ना। अच्छे से चैप्टर कराना चाहता तो मैं एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कराता और 3 वीडियोस में चैप्टर खत्म था। मैक्सिमम 3 से 4 वीडियोस में चैप्टर खत्म था। लेकिन मैं चाहता था कि हर एक टाइप कराऊं और अच्छे से कराऊं। आप जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लेता हूँ कोई एक बच्चा तो बना रहा होगा डेडिकेटली नोट्स, एक या दो बच्चे तो बना रहे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं नोट्स लिखता हूँ, उसके लिए बनाता हूँ, ठीक है। मेरे पास अभी वो नहीं है टेक्नोलॉजी, या मुझे नहीं आती है कि मैं वो स्क्रीन शेयर कर दूं जो स्मार्ट बोर्ड में होता है, वो पॉसिबल अभी नहीं है। तो जितना मुझसे हो पा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा कंटेंट में फोकस ज्यादा है रेदर देन ये टेक्नोलॉजिकली चीज, ठीक है। तो आज थोड़ी सी वीडियो भी आपको साफ दिख रही होगी, है ना, होपफुली। तो बस ये शुरू की जो 1-2 मिनट की वीडियो थी, मेरे पास फीडबैक्स भी आए थे सर ये थोड़ी सी ब्लैक रहती है या ब्लर रहती है, तो आज मैंने सामने कुछ लाइट का इंतजाम किया है, तो जिसकी वजह से क्लियर आ रही होगी, बट बाद में मैं वीडियो ऑफ करता हूँ। आई होप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। क्योंकि एक से 2 मिनट हो गए हैं हमें, ठीक है। एक से 2 मिनट हो चुके हैं, ओके। तो चलिए, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले पहला क्वेश्चन समझ लो है क्या बोल रहा है। देर आर टू एग्जामिनेशन रूम्स ए एंड बी। भाई आपके पास दो एग्जामिनेशन रूम्स है, ए एंड बी, ठीक है। दो एग्जामिनेशन रूम है, क्योंकि मैं आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ समझा दूंगा, सिर्फ जो व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा, ठीक है ना। आपके पास दो एग्जामिनेशन रूम है, ए एंड बी। 10 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। अब जैसे मान लो कि आपके पास दो एग्जामिनेशन रूम है, ए और बी। ए में मान लो एक्स बच्चे हैं और बी में मान लो वाई बच्चे हैं, जैसा। तो जब ए में से 10 बच्चे जाएंगे तो माइनस होंगे प्लस होंगे। ए में से जब 10 स्टूडेंट्स जाएंगे तो माइनस होंगे प्लस होंगे। सर माइनस होंगे, यस एग्जैक्टली माइनस होंगे ऑब्वियसली, तो x-10 हो गया, ठीक है। और जब बी, और जो 10 बच्चे गए हैं वो बी में गए भी हैं, 10 बच्चे बी में गए हैं। हेलो, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो जब ए
ए में से 10 बच्चे जा रहे हैं तो वो बी में ऐड भी तो होंगे। तो यानी कि जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो भाई फर्स्ट कंडीशन हमें क्या बोल रही है कि x-10 हुआ है और यहाँ पर y+10 हुआ है। और वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज सेम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज सेम। सॉरी थोड़ा सा स्लिप ऑफ लंग हो गई। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज सेम आफ्टर डूइंग दिस। तो भाई इनके बीच में इक्वल टू बना दो, यहाँ से इधर उधर ले जाओ, इक्वेशन हो गई सॉल्व। बन गई इक्वेशन। इक्वेशन फ्रेम हो गई ना, यस और नो? तो मैं करूंगा भी, डोंट वरी, जस्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ। इफ 20 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए। अब बी स्टूडेंट, ये सेकंड कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन अगर मैं यहाँ बनाऊंगा, ठीक है, अगर मैं सेकंड कंडीशन बनाऊंगा तो 20 स्टूडेंट यहाँ से गए हैं अपनी बार, तो यहाँ से गए तो y-20 होगा और यहाँ x+20 होगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? इफ 20 candidates are sent from B to A, the number of students in A is double the number of students in B. The number of students in A is double, तो यानी कि यहाँ डबल आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होना है। ठीक है, चलिए तो इसको व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन लिखेंगे अपन। ओके, सिर्फ सॉल्यूशन लिखेंगे इसका प्रॉपर तरीके से। एंड आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो प्रिंट निकलवा लीजिएगा, या जिनके पास बुक नहीं है, हालांकि सबके पास बुक होगी, जिनके पास इन केस नहीं है किसी भी वजह से, तो बेटा मैं फोर्स नहीं करा कि बुक आप परचेज कीजिए, लेकिन आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकलवा लीजिएगा। ठीक है, तो दैट इज नॉट टू बिग टास्क। तो प्रिंट वगैरह तो हर जगह अवेलेबल है। चलिए, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ और व्हाइट बोर्ड को करता हूँ शेयर। ठीक है, व्हाइट बोर्ड को करता हूँ शेयर और वीडियो को करता हूँ ऑफ, है ना? चलिए, तो व्हाइट बोर्ड को करता हूँ शेयर। हेलो। यस, सो व्हाइट। यस, जो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो था, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए एक्स, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी बी वाई। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था बेटा? फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था? फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके 10 स्टूडेंट्स ए में से बी में जा रहे थे। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था? आपके 10 स्टूडेंट्स क्लास ए में से क्लास बी की तरफ जा रहे थे। तो क्या लिखेंगे बेटा? एक मिनट में बुक में ओपन कर लूं, क्योंकि ठीक है, डोंट वरी, मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, सेकंड क्वेश्चन कराने से पहले पहले क्वेश्चन दिखाऊं। ठीक है, आई नो दैट, बट वो मैंने इसलिए कर दिया ताकि टाइम थोड़ा सा बचे, लिखने का टाइम बच जाए। क्वेश्चंस बड़े बड़े थे तो पहले मैंने लिख लिए थे, देन मैंने रिकॉर्डिंग ऑन। हाँ, यस। सो इफ 10 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, तो भाई साहब 10 कैंडिडेट शो जा रहे हैं तो x-10, और जब यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ ऐड भी तो होंगे, y+10। और वो क्या बोल रहा है? ए टू बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज सेम, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम है, तो इक्वेशन बन गई। तो x-y इज इक्वल टू 10+10, बिकॉज ये माइनस वाला 10 इधर जाएगा तो लिख देता हूँ मैं वैसे, बट ये इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपको आ जानी चाहिए चीजें। इक्वेशन बन गई 1, इक्वेशन बन गई आपके पास 1। ठीक है बेटा जी, इक्वेशन बन गई आपके पास 1। चलो, नाउ सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा था? इफ 20 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में आपके पास क्या बोल रहा था? इफ 20 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, तो बी टू ए यानी कि ए में आप 20 आ रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा x+20 इज इक्वल टू y-20। ठीक है, एंड देन फिर क्या हो क्या रहा है? देन
ऐसा करने के बाद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। तो जो ए के स्टूडेंट है, ये ए के हैं, ये ए की कंडीशन है, ये बी की कंडीशन है। तो इसके स्टूडेंट डबल हो गए किससे, बी से। तो बना दो इक्वेशन। x+20 इज इक्वल टू 2y - 40। समझ में आ रहा है बेटा, इजी है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 2y इज इक्वल टू, ये माइनस का 20 और माइनस का 40। ठीक है। सो x - 2y इज इक्वल टू -60। ये बना इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास बनी इक्वेशन नंबर 2। देन आपने क्या करना है, देखो भाई, y को सेम बनाने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि x तो सेम है, यस और नो। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 कर दो या 2 फ्रॉम 1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 1 को 2 में से घटा देते हैं। तो यहाँ पर 1 है आपकी क्या, x - y इज इक्वल टू 20। और ये क्या है, x - 2y इज इक्वल टू -60। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। ये सॉरी, ओ, फ्रॉम 2 लिखा है तो 2 पहले ऊपर लिखो भाई, वरना फिर इसी चीज को बवाल कर देंगे सर, लिखते कुछ है पढ़ाते कुछ है। तो 1 फ्रॉम 2, तो 2 को पहले ऊपर लिखो। x - 2y इज इक्वल टू -60। और यहाँ पर क्या है, x - y इज इक्वल टू 20। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ओके। देन सॉरी, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड ये माइनस का 2y और प्लस का y, तो यहाँ आया माइनस का y इज इक्वल टू वॉट, माइनस का 80। सो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y, यानी कि बी रूम में कितने बच्चे थे, 80 बच्चे थे। बी रूम में कितने स्टूडेंट्स थे, 80 स्टूडेंट्स आर देयर इन बी रूम। ठीक है, अब y को पुट कर दो, कहाँ पे, फर्स्ट में, पुट y इन फर्स्ट, पुट y इन 1। तो x - y इज इक्वल टू 20 बनी थी, तो यहाँ पर -80 डालेंगे तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100। तो 100 स्टूडेंट्स आ गए किसमें, रूम ए में। 100 स्टूडेंट्स आ गए रूम ए में। तो रूम ए में आपके पास आ गए कितने स्टूडेंट्स, रूम ए में आपके पास आ गए 100 स्टूडेंट्स। ओके, रूम ए में आपके पास आ गए 100 स्टूडेंट्स। एंड रूम बी में आपके पास आ गए 80 स्टूडेंट्स। क्लियर? क्लियर बेटा, क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या, आई होप नहीं होनी चाहिए। आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। चलिए, ठीक है। तो आंसर भी चेक कर लिया, आंसर करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, 80 एंड 100। जब कंसेप्ट ठीक लगाएंगे तो आंसर अपने आप करेक्ट आता है, आंसर की दिक्कत नहीं है। आंसर कब खराब आता है, जब आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं होता। जब आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं होता तो आंसर सही नहीं आता, ठीक है। आंसर नहीं तो ठीक ही आता है, अगर कॉन्सेप्ट ठीक है तो आंसर भी ठीक आता है। ओके, चलो, नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इससे पहले ये आप सबने नोट कर लिया होगा, मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि एक साथ ना व्हाइट बोर्ड और वो स्क्रीन नहीं खुल सकते, प्रॉब्लम ये है। या तो मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा पाऊंगा या फिर व्हाइट बोर्ड ही चला पाऊंगा, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो चलो, तो व्हाइट बोर्ड पे आगे सेकंड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पहले समझ लो फिर बता देता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट। A railway half ticket cost half the full fare. रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। इसकी लैंग्वेज समझ लो पहले। मान लो कि कहीं आप जा रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, जो भी दे रखा है। लेट सपोज आप कहीं भी जा रहे हो, दिल्ली टू मुंबई, समझाने के लिए बता रहा हूँ। दिल्ली से मुंबई की टिकट मान लो 1000 रुपीज है। ठीक है, दिल्ली की मुंबई से टिकट मान लो 1000 रुपीज है, फुल टिकट। ठीक है, अब सर ये फुल टिकट और हाफ टिकट क्या होता है? फुल टिकट और हाफ टिकट का मतलब होता है बेटा, एक सर्टेन एज से ऊपर तो आपकी फुल टिकट लगती है, और एक सर्टेन एज से नीचे आपकी हाफ टिकट लगती है। मान लो कि रेलवे ने डिसाइड कर रखा है, मान लो कि 10 साल तक के बच्चे की हाफ टिकट लगेगी और 10 साल से ऊपर के बच्चे की फुल टिकट लगेगी। तो यानी कि फुल टिकट का मैंने क्या प्राइस बताया, 1000 रुपये बताया। तो जो आपका हाफ टिकट होगी वो कितने की है, वो एग्जैक्टली 500 रुपए की है, ये लिखो। रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। ठीक है, तो ऐसा होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा है, क्लियर है। एंड द रिजर्वेशन चार्जेस इज सेम। जैसे आप भाई कहीं जाते हैं ना, तो रिजर्वेशन चार्जेस का मतलब क्या है, बुकिंग कराना।
जैसे आप कहीं जाते हैं, ठीक है, बहुत से लोग हो गए होंगे यहाँ पे जो कभी जाते हैं, ट्रेन से सफर करते होंगे, तो पहले ही अपनी टिकट्स को बुक कराते हैं, है ना, 2 महीने 3 महीने पहले, ताकि उस टाइम पे हैसल ना हो, उस टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। तो जो रिजर्व कुछ ना बुक कराने के चार्जेस होते हैं, कुछ बुक कराने के चार्जेस होते हैं। हम मान लेते हैं वो चार्जेस 50 रुपीज है, लेट सपोज वो चार्जेस क्या है, 50 रुपीज है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। मान लेते हैं कि वो जो चार्जेस है वो 50 रुपीज है, यानी कि अगर आपने फुल टिकट कराई तो भी आपको 50 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि एक फुल टिकट का जो प्राइस है कितना होगा, 1050, ठीक है। और एक हाफ भी कराई तो भी आपको 50 देना पड़ेगा। मतलब जो बुकिंग चार्ज है या वो जो रिजर्वेशन चार्ज है उस पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वो फुल टिकट के लिए भी सेम है और हाफ टिकट के लिए भी सेम है। यानी कि फुल टिकट हमारी हमने मानी थी 1000 रुपीज, तो अगर वो 1000 रुपीज की है, ठीक है, अगर वो 1000 रुपीज की है तो उसमें चार्ज कितना लगेगा, यानी कि आपको टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा एक टिकट के लिए, 1050 रुपीज। और हाफ टिकट में कितना देना पड़ेगा, 550 रुपीज, क्योंकि हमने हाफ 500 मानी। ठीक है, क्लियर है? तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अदरवाइज फिर इसमें परेशान हो गए। अब देखो क्या बोल रहा है, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। ठीक है, एक ने, वन रिजर्व मतलब एक किसी बंदे ने एक फर्स्ट क्लास टिकट मुंबई से दिल्ली रिजर्व करी है, कॉस्ट रुपीज 216, जो कि उसको कितना प्राइस पड़ रहा है, 216। एंड वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट्स। ठीक है, और एक बंदे ने एक फुल और एक हाफ, एक बंदे ने एक फुल और एक हाफ टिकट बुक करी है, ठीक है, तो उसका प्राइस कितना पड़ रहा है, 327। व्हाट इज द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर एंड व्हाट आर द रिजर्वेशन चार्जेस। तो आपको ये बताना है कि जो फर्स्ट क्लास टिकट की कॉस्ट कितनी थी और जो रिजर्वेशन चार्जेस है वो कितने। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब तक इतना मैं जब समझा रहा था तो देख लिया होगा, अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन। क्योंकि अगर मैं ये क्वेश्चन क्लास में लिखता ना इतना बड़ा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन इतने हो नहीं पाते। चलिए, तो अब वापस से व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं। देखो, क्योंकि ना हर बार गैस में से मिट जाएगा, ये प्रॉब्लम है। तो व्हाइट बोर्ड और वो मैं एक साथ शेयर नहीं कर सकता, थोड़ी सी है लिमिटेशन कुछ चीजों की। चलिए, कलर चेंज करके करते हैं, पिछली बार ब्लू से करा था, अब की बार इससे करते हैं, ठीक है ना। सो सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन आपको बता दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द चार्ज ऑफ फुल टिकट भी, है ना, लेट द चार्ज ऑफ फुल टिकट इज एक्स एंड लेट द रिजर्वेशन चार्जेस रिजर्वेशन चार्जेस, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या बोल रहा था मैं बता देता हूँ, बस आप ध्यान से सुनते रहिए। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से उसने बोला था, कहाँ गया क्वेश्चन, वेट 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 वेट, हाँ, ये रहा रेलवे टिकट, रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, ये तो कंडीशन थी। उसने बोला वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, ठीक है, मुंबई टू दिल्ली कॉस्ट रुपीज 260। तो पहली कंडीशन ये थी कि भाई एक बंदे ने एक ही टिकट बुक करी है, जब एक टिकट बुक करी है, ठीक है, तो यानी कि एक टिकट का कॉस्ट हमने लिया था एक्स, प्लस में रिजर्वेशन चार्जेस थे वाई, कितने रुपए देने पड़े, 216। खत्म। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यहाँ पे अकॉर्डिंग भी लिख देना भाई, अकॉर्डिंग टू, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब दूसरे बंदे ने क्या करा है, दूसरे बंदे ने क्या किया है भाई, दूसरे बंदे ने एक तो फुल फुल टिकट बुक करी है और एक हाफ टिकट बुक करी है, ठीक है, एक फुल टिकट बुक करी है और एक हाफ टिकट बुक करी है। देखो, तो भाई एक फुल टिकट का चार्ज, ठीक है, वन फुल टिकट, वन फुल टिकट एक्स, वन हाफ टिकट, मैं इसको डायरेक्ट में लिख सकता था बट बच्चों को समझ आती है, वन हाफ टिकट x/2, है ना। अब रिजर्वेशन चार्जेस इसके लिए भी कितने हैं, जो रिजर्वेशन चार्जेस हैं,
ये बुकिंग चार्जेस है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आरसी, रिजर्वेशन चार्जेस। इसके लिए भी क्या है, वाई है, और इसके लिए भी क्या है, वाई है। तो इन सब का सम मिला के कितना दे रखा है, इन सब का सम मिला के आपको कितना दे रखा है बेटा जी, इन सब का सम मिला के आपको दे रखा है 327, 327, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स बाई टू, है ना। ये तो हो गई टिकट की कॉस्ट, प्लस रिजर्वेशन वाई प्लस वाई, ठीक है। इसके लिए भी वाई चार्ज लगेगा, और जो हाफ है उसके लिए भी वाई चार्ज लगेगा, और आंसर क्या दे रहा है वो 327, मतलब 327। सॉल्व कर लो। तो 2x प्लस एक्स, तो ये जाएगा 3/2x प्लस 2y इज इक्वल टू 327। 3/2x प्लस 2y इज इक्वल टू 327। अंडरस्टूड, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है बेटा, समझ में आई इतनी बात, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई y को एलिमिनेट करना ज्यादा आसान है, y को एलिमिनेट करना ज्यादा आसान है। तो क्या करेंगे अपन, इस वाली क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, एंड देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो मल्टीप्लाइंग 1/2, मल्टीप्लाइंग 1/2, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, एंड सब्ट्रैक्टिंग, इसको किसमें से, इसको किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, सेकंड को ही कर लो, सेकंड फ्रॉम वन। तो वन पहले लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे आ जाएगा ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 216 का डबल, 432, 432, ओके। एंड यहाँ पर क्या आएगा, 3/2x एज इट इज। इसको 1.5 ना लिख लूं मैं, एक्शन को बार बार, है ना, बाद में चेंज कर लेंगे। तो 3/2 होता है 1.5x प्लस में 2y इज इक्वल टू 327। तो सब ट्रैक कर रहे हैं तो माइनस, सर माइनस, सर माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आएगा 0.5x विच इज इक्वल टू वॉट, यहाँ से माइनस करो। 12 में से 7 गए 5, 2 में से 2 गया 0, ठीक है, और 4 में से 3 गया 1, 105, ठीक है, 105। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 105 ओवर 0.5, मल्टीप्लाई में 100, सॉरी 10, 100 क्यों, मल्टीप्लाई में 10, ओके। सो 5 टू जा 10, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ₹210। ठीक है, तो 210 रुपए की थी जो आपकी क्या थी, 210 रुपए की आपकी क्या थी भाई, 210 रुपए की आपकी टिकट थी, ठीक है, 210 रुपए की आपकी टिकट थी। एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं हुई है। लेट द चार्ज फुल टिकट बी एक्स, ठीक है, रिजर्वेशन चार्जेस वाई। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या बन गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 216, क्योंकि एक ही टिकट बुक करी थी। सेम ऑन द फिफ्थ, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, कॉस्ट रुपीज 216, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 216, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में एक फुल थी, ठीक है, सेकेंड कंडीशन में वन फुल एंड वन हाफ, रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट 327। तो एक फुल थी एक्स और एक हाफ थी, तो x/2 प्लस में रिजर्वेशन चार्जेस दोनों के सेम। तो उसको सॉल्व किया तो 2x+1, तो 3x ऑब्वियसली, ठीक है। तो 3x/2 प्लस 2y इज इक्वल टू 327। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 2x+2y, और 216 मल्टीप्लाई बाय 2, 216 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 432 ही आए, ठीक है, सो 432 ही है। तो चलिए ये भी ठीक है। फिर इस 3/2 को मैंने लिख दिया 1.5x, यहाँ ये 2y पहले से था 327, ये 0.5x आया, ठीक है, 0.5x आया। तो 0.5x इज इक्वल टू, यहाँ से 12, 12 में से 7 गए 5, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 3 गए 1, 105, 105/0.5, 0.5, तो 0.5 से ये 10 आ गया,
ओके, ये 10 आ गया, तो 10 आ गया तो 2 से कैंसिल आउट कर दिया, तो 105 टू डबल 210। सो एक्स ₹210 आ रहा है, लेकिन बुक में एक्स 100 आ रहा है। वाई वाई वाई, वही मैं चेक कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। गलती तो कहीं नहीं दिख रही मुझे। लग रहा चार्ज ऑफ फुल टिकट भी एक्स, रिजर्वेशन चार्जेस भी वाई। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 216 इक्वेशन। सेकंड कंडीशन में वन फुल टिकट एक्स की है, रिजर्वेशन चार्जेस वाई है। वन हाफ टिकट x/2 की है, रिजर्वेशन चार्जेस उसके भी वाई है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट बन रही है आपकी 327। सो एक्स प्लस x/2, सो 3/2x प्लस 2y इज इक्वल टू 327। सो फिर तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 432। 1.5x प्लस 2y इज इक्वल टू 327। ठीक है, आई होप कुछ कर, चलिए। सो पुट एक्स इन, एक्स को कहाँ पुट करते हैं, एक्स को हम यहाँ पुट कर देते हैं, पुट एक्स इन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा पुट एक्स इन 1, तो एक्स को यहाँ पुट कर देते हैं। सो 210 प्लस वाई इज इक्वल टू 216। सो वाई इज इक्वल टू 216 माइनस 210। सो वाई इज इक्वल टू वॉट, रुपीज सिक्स, रुपीज सिक्स। ओके, आर द रिजर्वेशन चार्जेस, रुपीज 6 आर द रिजर्वेशन चार्जेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, कुछ और होगा तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा सॉल्व करा देंगे, हो जाती है मिस्टेक, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इंसान ही है भाई। ठीक, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार और मैं इसको तब देख लूंगा, अभी तो मुझे कोई गलती नहीं दिख रही, अगर आपको को दिखती है तो प्लीज बताइए। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करा दूंगा, आई फील वेरी हैप्पी। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट मिस्टेक निकाल के मुझे कमेंट में बता दे कि सर यहाँ मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से गड़बड़ हो गया। ठीक है, 3/3/3/2 1.5 ही होता है बेटा। ठीक है, चलो क्लियर करते हैं इसको, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है ना बेटा, जिसने नहीं लिखा वो लिख लो अभी के लिए, एंड एक बार घर पे दोबारा सॉल्व करना सेम तरीके से। क्या 180 आ रहा है, क्या 180 आ रहा है? ठीक है, बट 180 ना मुझे आंसर ही गलत लग रहा है, बिकॉज अगर आप एक्स की वैल्यू 100 डालेंगे और वाई की वैल्यू 80 डालेंगे तो इक्वेशन वन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इक्वेशन वन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है जो क्वेश्चन में आंसर आ रहा है, क्योंकि भाई फर्स्ट कंडीशन तो सिंपल है, एक ही टिकट बुक करिए तो एक टिकट का चार्ज एक्स है, उसका रिजर्वेशन चार्ज वाई है, दोनों को मिला के 216 रुपए हुए, दोनों को मिला के 216 हुए, और वो आंसर में दे रखा है 180। तो 100 + 80 216 कैसे बना सकते हैं, तो हमारा आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। इमेज, इमेज कहाँ गई वो। चलो, हाँ भाई, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, एक मिनट, विजिबल, हाँ अब विजिबल हो गई आपको स्क्रीन। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, आपको ध्यान होगा, एक क्वेश्चन मैंने कराया था ट्रेन वाला आपको, है ना, ट्रेन वाला क्वेश्चन कराया था, जिसमें क्या डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वेरी कर रहे थे, स्पीड और टाइम वेरी कर रहे थे। तो जैसे उसमें क्या कर रहे थे, अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लग रहा था, है ना, कि भाई अगर स्पीड, क्वेश्चन मुझे याद ध्यान में है, जैसे अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई है तो टाइम आपको 2 घंटे कम लगता है, और अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम करी है तो टाइम आपको 3 घंटे ज्यादा लग रहा था, यही था ना। तो ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी वन रो लेस। अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा है किसी रो में तो एक रो कम है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज मोर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, तो ये हमें निकालना है, क्वेश्चन पढ़ लिया। चलिए तो पढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कैसे 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 सॉल्व, हाउ टू सॉल्व दिस। तो आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, लेट्स दिस व्हाइट बोर्ड, वेयर इज द व्हाइट बोर्ड, हाँ हियर इज द व्हाइट बोर्ड। चलिए, ठीक है भाई, तीसरा क्वेश्चन, कलर भी डिफरेंट करना पड़ेगा, कौन से, ऑरेंज से कर ले, रेड से किया नहीं ना जब, चलो रेड से कर ले। थर्ड क्वेश्चन,
तो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। तो क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। सो लेट लेट द लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स let the number of students in one row be x, let the number of rows be y. तो total students are what? Total students क्या हो जाएंगे? एक्स वाई हो जाएंगे ऑब्वियसली, है ना। भाई आपके पास, मैं आपको बोलूं कि आपकी क्लास में 4 रोज है, ठीक है, आपकी क्लास में 4 रोज है, सिंपल समझना, खुद ही आंसर देना। आपकी क्लास में 4 रोज है और हर एक रो में 8 स्टूडेंट बैठे हैं, कितने? 8, 8। If there are 4 rows in your class and 8 students are sitting in each row, so how many students are there? How you will calculate the total number of students? Sir, 8 multiplied by 4, that is 32 students. तो बस वही यहाँ पे किया है बेटा, number of students in one row be x and the total number of rows be y. Let the number of rows be y. So total students are what? X into y. Okay, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। So first condition, according to first condition, अब देखो फर्स्ट कंडीशन वो वेरी बच्चों को कराएगा या रो को कराएगा। फर्स्ट कंडीशन में बोल रहे हैं भाई साहब, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर एक रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा है तो देयर वुड बी वन रो लेस, ठीक है। इफ देयर आर इफ देयर आर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन अ रो, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन अ रो, यानी कि एक्स में 3 बढ़ा दो और एक रो कम कर दो, लेकिन स्टूडेंट तो बराबर ही रहेंगे एक्स वाई, यस और नो। याद आया, ट्रेन वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही कुछ कर रहे थे, तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। और उस टाइम पे भी मैंने बोला था एक क्वेश्चन है ऐसा जो मैं कराऊंगा, है ना। if 3 students are extra in a row, there would be one row less, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y-3 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट करो, माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन बन गई 1, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन तुम खुद ही बता दो जल्दी से, होशियार बच्चों, क्वेश्चन को पढ़कर क्या बोल रहा है वो, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अब वो बच्चे कम कर रहा है, तो बच्चे तो कम एक्स में से होंगे सर। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, ठीक है, देन देयर वुड बी, कितनी रो बढ़ जाएंगी? ऑब्वियसली रो बढ़ेंगी, जब स्टूडेंट कम करेगा एक रो में तो रो तो बढ़ेंगी। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज में, तो 2 रोज बढ़ जाएंगी, बढ़ जाने तो, लेकिन टोटल बच्चे तो सेम ही रहेंगे। कर दो कैलकुलेट, एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई एंड एक्स वाई आर कैंसिल आउट, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर हो गया, इक्वेशन नंबर हो गया बेटा 2, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यस सब क्लियर है, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करें, किसको एलिमिनेट करें, किसको एलिमिनेट करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, यस हो। सो मल्टीप्लाइंग 1/2 एंड देन एडिंग, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, मल्टीप्लाइंग 1/2 and then adding to इक्वेशन 2, ओके। सो ये हो जाएगा -2x प्लस 9y इज इक्वल टू, नो 9y क्यों आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने 3 से, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 6, एंड यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। सॉल्व कर दो, ये हो गया ऐड, यहाँ पर 6 में से 3 गए, 3y इज इक्वल टू 12, सो y इज इक्वल टू 4। तो रोज तो है आपके पास 4, ठीक है। अब कहाँ डाल दें, फर्स्ट में डाल दो चाहे सेकंड, फर्स्ट में डाल देते हैं, पुट y इन 1, तो क्या आ जाएगा, -x प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 3,
सो -x + 12 इज इक्वल टू 3। सो -x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 - 12। सो -x इज इक्वल टू -9। सो x वो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 आना चाहिए। ठीक है। सो ठीक, तो बट हमें हमसे उसने पूछे स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स इज व्हाट, XY। तो विच इज 9 × 4 36, और यही आंसर आ रहा है, यही आंसर आ रहा है। क्लियर है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक, आई होप नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। ओके, चलिए, ठीक है, चलिए चलिए चलिए, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दो क्वेश्चन और रह गए हमारे, फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ वो और कर लेते हैं। इसको करते हैं क्लियर और स्क्रीन करते हैं ऑफ, वापस से आपको क्वेश्चन दिखाते हैं दोबारा से। हर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ताकि जिन्होंने पहले स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो अब ले सकें। ठीक है, हर क्वेश्चन के बाद आपको इसलिए क्वेश्चन विजिबल कराता हूँ। चलो ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलो जी, फोर्थ क्वेश्चन। अब इन एन एग्जाम 1 mark इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर वाइल हाफ मार्क्स, है ना, वाइल हाफ मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अब एक एग्जाम है जिसमें 1 मार्क्स तो अवार्ड होता है फॉर ईच करेक्ट आंसर, while half marks is deducted while half marks is deducted for every wrong answer. जयंती answered 120 क्वेश्चन and got 90 marks। सर ये क्या है, इसमें तो कुछ दे ही नहीं था, दो ही नंबर दे रहे। जयंती ने 120 क्वेश्चन आंसर करे हैं और 90 मार्क्स मिले हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन डिड शी आंसर करेक्टली, तो सर एक ही कंडीशन दे रखी, एक नहीं करेक्टली बेटा, एक लाइन में दो कंडीशन छुपी हुई। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, अब लेट क्या करोगे, तो सबसे बड़ी बात है अब लेट क्या करोगे, व्हाट यू विल लेट। ठीक है, इन एन एग्जाम, सो हाउ मेनी आंसर डिड शी करेक्टली, तो जब करेक्टली पूछ रहा है तो रॉन्ग आंसर्स भी होंगे ना। तो एक तो भाई ये पता लग गया इस लाइन से कि करेक्ट आंसर्स लेट करेंगे और एक रॉन्ग आंसर्स भी लेट करेंगे, करेक्ट आंसर्स भी लेट करेंगे और रॉन्ग आंसर्स भी लेट करेंगे। ओके, तो लेट्स सॉल्व द रॉन्ग आंसर्स आल्सो, तो रॉन्ग आंसर्स भी लेट करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन करते हैं स्टॉप, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। आ गया व्हाइट बोर्ड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। यस, नाउ इट इज विजिबल टू यू। सो कलर 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 पिंक ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। सो इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 mark इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 mark इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट लेट करेक्ट आंसर्स, लेट करेक्ट आंसर्स एक्स, रॉन्ग आंसर्स वाई, करेक्ट आंसर्स एक्स, रॉन्ग आंसर्स वाई। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, भाई टोटल क्वेश्चन उसने कितने आंसर करे हैं, ठीक है लिखा ना, 1 mark। सो जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चन, तो भाई सही और गलत मिला के कितने क्वेश्चन है, सही और गलत मिला के क्वेश्चन कितने हैं, 120 है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, सही क्वेश्चन एक्स, ये मिला के। इसका मतलब है मान लो कि भाई तुम्हारे टेस्ट में 30 क्वेश्चन थे, ठीक है, 30 क्वेश्चन थे, तो 30 क्वेश्चन में से तुमने लेट सपोज 20 क्वेश्चन सही करे हैं, 20 क्वेश्चन सही करे हैं, तो 20 + 10 इक्वल टू 30 होगा ना, तो करेक्ट प्लस रॉन्ग इक्वल टू टोटल, करेक्ट प्लस रॉन्ग इज इक्वल टू टोटल, तो यही फंडा लगाया यहाँ पे, सिंपल। सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब की बार क्या है, अवॉर्डेड वाली बात है। ठीक है, अब मार्क्स आ रहे हैं, ये तो क्वेश्चन थे, अब मार्क्स 90 मार्क्स मिले हैं उसको। ठीक है, तो करेक्ट मार्क्स के लिए कितना मार्क्स मिल रहा था, ठीक है, फॉर ईच करेक्ट 1 mark मिल रहा था, और डिडक्ट कितना हो रहा था, हाफ रॉन्ग के लिए। तो करेक्ट वालों के लिए तो मार्क्स मिलेंगे, उसको एक्स करेक्ट करें तो 1 × x मार्क्स हो गए प्लस में। ठीक है,
अब ये डिडक्ट होंगे तो ये कितना होगा, माइनस होगा ना, माइनस हाफ इंटू वाई हो गए, इज इक्वल टू टोटल मिला के कितने बन रहे थे, 90 बन रहे थे ना भाई। समझ में आया क्वेश्चन? मान लो जैसे तुम्हें मैंने 30 क्वेश्चन वाला एग्जांपल दिया, तुम्हें उससे समझना। मैंने 30 क्वेश्चंस वाला एग्जांपल दिया था ना तुम्हें, और मैंने कहा था भाई 20 तुम्हारे करेक्ट हैं और 10 तुम्हारे रॉन्ग है ना। तो इसके लिए तुम्हें कितने मिलेंगे, 20 इंटू 1 मिलेंगे। लेकिन इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी तो है, तो 10 इंटू 0.5 भी तो होगा। 10 इंटू 0.5 यानी कि तुम्हारे टोटल मार्क्स कितने आएंगे, 20 माइनस में आएंगे ना, या इनको ऐड करोगे, माइनस में आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो 15 मार्क्स आए ना 30 में से। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई होप समझ में आई होगी इस एग्जांपल से, क्योंकि तुम्हारे टोटल 30 क्वेश्चन थे। जस्ट एग्जांपल, इससे रिलेट मत करना, बस कंसेप्ट समझाने के लिए। 30 क्वेश्चन थे, तो ठीक है, तुम्हारे 20 क्वेश्चन करेक्ट थे और 10 क्वेश्चन रॉन्ग थे। और करेक्ट के लिए तुम्हें 1 मार्क्स अवार्ड दिया जाना था, और रॉन्ग के लिए तुम्हारे पास नेगेटिव मार्किंग थी, तो 0.5 आपका माइनस होना था। ठीक है, जो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सब में ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो 20 इंटू 1 किया, और माइनस में 10 इंटू 0.5 किया। ये सुनो, तो 20 - 5 कितना हो गया, 15 आ गया। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना बेटे? चलो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और ये -y/2 इज इक्वल टू 90। -y/2 इज इक्वल टू 90। ठीक है, इक्वेशन को कर लो कैसे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 180। ये हो गई इक्वेशन। क्या करना है, ऐड कर दो, सिंपल, तो साफ साफ दिख रहा है सर, एडिंग 1 and 2, वाई जाता हुआ, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर दो, तो एक्स प्लस वाई आपके पास था 120, और यहाँ पे था 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना था, 180। दोनों को कर दिया है, वाई से वाई खत्म हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 120 कितना हो गया, 300 हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 100, यानी कि करेक्ट क्वेश्चन कितने किए थे उसने, 100 किए थे। सो पुट एक्स इन उसने पूछा क्या, यही पूछा, कुछ और पूछा, यस। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी देन करेक्टली, तो सिर्फ यही पूछा है, तो इसका भी आंसर हमारा ठीक आ रहा है बेटा, 100 आंसर। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। आप चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ तक? हाँ, हेल्प नहीं होनी चाहिए। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भाई एक बार और देख लो, किसी को झलक मुताबिक छोटा सा क्वेश्चन। रिप्रेजेंटेशन भी इतनी थी, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी नहीं, ऐसा नहीं रफली कराओ। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन, a shopkeeper gives a shopkeeper gives books on rent for reading. She takes a fixed charge for the first 2 days and an additional charge for each day thereafter. भाई एक शॉपकीपर है जो कि बुक्स रेंट पे देता है। ठीक है भाई साहब, ऐसे भी शॉपकीपर होता है। ठीक है, बुक्स रेंट पे देता है फॉर रीडिंग। शी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर, मतलब लाइब्रेरी वाला काम कर रहा है। शी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days। यानी कि भाई तुमने मान लो, सपोज मैं शॉपकीपर हूँ, मेरे पास बुक लेने आई, तो मैंने तुम्हें कहा कि बेटा पहले 2 दिन का तो चार्ज है ना वो फिक्स है, चाहे तू बुक 2 दिन में दे दे चाहे एक दिन में दे जा, लेकिन चार्ज फिक्स है। लेट सपोज मैंने कहा 20 रुपए चार्ज है पहले 2 दिन का। ठीक है, 20 रुपीज चार्ज है पहले 2 दिन का। तो भाई उन्होंने कहा ओके भैया, कोई बात नहीं, दे दो, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम पढ़ेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई पढ़ो, मेरा क्या जाता है। ठीक है ना, तो पढ़ना भी चाहिए। तो मैंने कहा ओके बेटा लो, एक बुक लेके गया, मैंने कहा 2 दिन के 20 रुपए हैं, एक दिन के भी 20 रुपए हैं, 2 दिन के भी 20 रुपए हैं। ठीक है, ओके भैया, बस 20 ही रुपए हैं। मैंने कहा नहीं, इतना कैसे, नुकसान हो जाएगा, 20 रुपए नहीं है। उसके बाद जैसे ही तुम तीसरे दिन से यूज करोगे तो उसके बाद कुछ एडिशनल चार्ज है। भैया वो कितना है वो भी बता दो। मैंने कहा वो है 5 रुपए पर डे। मैंने कहा वो है 5 रुपए पर डे। उसने कहा अच्छा, ओके, ठीक है। चलो भैया, इस महंगाई के जमाने में आप इतने सस्ते में दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब मान लो किसी बच्चे ने, लेट सपोज, ध्यान से समझना, ये मान लो किसी बच्चे ने बुक 5 दिन रखी, कितने दिन रखी, 5 दिन रखी, तो 2 दिन का चार्ज तो बेटा हो गया 20 रुपए, प्लस में 3 दिन, 3 दिन का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, क्योंकि एक दिन का 5 था, तो कितना हो गया, 20 प्लस 15, तो टोटल 35 रुपए देने पड़ेंगे ना उसको, मेरे को।
कंडीशन समझ आई? किसी ने मान लो 7 दिन रखी बुक, तो 2 + 5, तो 2 दिन तो बेटा 2 दिन का तो 20 है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और प्लस में और प्लस में कितना आ जाएगा? 5 × 5, क्योंकि 5 रुपए पर डे का चार्ज है, तो 25, तो 25 + 20 कितना हो गया? 45 हो गया। समझ में आया? किसी ने बेटा एक ही दिन रखी बुक, एक ही दिन रखी, तो क्या आ जाएगा? 1 + 0, तो इसमें तो सर 20 ही रुपए देने पड़ेंगे उसको, तो बोल दिया। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? कोई समस्या, कोई दिक्कत? आई होप नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए। क्लियर है ना बेटा? तो चलो अब मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। ठीक है, बस यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, अगर तुम्हें कंडीशन समझ में आ गई तो लगा तो लोगे ही, लगा तो लोगे ही। चलो व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, एंड फिर इस क्लास को करते हैं एंड, क्योंकि हाथ दुखने लगा है अब मेरा। माइक, हाँ, देयर इज द व्हाइट बोर्ड, यस देयर इज द व्हाइट बोर्ड। चलो बेटा, कलर चेंज करें, ये वाला ले ले, दिख रहा है तो? हाँ दिख रहा है, तो दिक्कत नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। The shopkeeper gives books on rent for reading. She takes a fixed charge. She takes a fixed charge for the first 2 days and an additional charge for each day thereafter. ठीक है। सो इसमें पूछा गया फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच डे, तो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स, एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज बी रुपीज वाई। ठीक है, एडिशनल चार्ज पर डे, एडिशनल चार्ज पर डे, पर डे बी रुपीज वाई। ठीक है, वो जो सिचुएशन समझाई थी वो कुछ समझ आया होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से ध्यान से बनाना। उसने बोला लतिका, लड़की है जो, लतिका पेड ₹22 फॉर फॉर अ बुक कैप फॉर 6 डेज। ठीक है, फॉर द बुक कैप फॉर 6 डेज, तो 6 डेज रखी है उसने, यानी कि 2 + 6 डेज, ध्यान से 2 + 4 डेज, 2 + 4 डेज रखी है ना? तो 2 डेज का तो चार्ज फिक्स है एक्स, 4 डेज का क्या चार्ज हो जाएगा? 4 × वाई, और कितने रुपए दिए उसने? 22 रुपए। कितने रुपए दिए? 22 में समझ में आ गया? x + 4y इज इक्वल टू 22, क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन 1 रेडी। अब सिमिलरली अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये बेटा एग्जाम में नहीं लिखना आपको, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता हमें कि पहले 2 दिन का तो चार्ज फिक्स ही है ना, पहले 2 दिन का चार्ज तो फिक्स ही है। अब दूसरा जो पर्सन है आनंद, उसने 16 रुपए दिए और उसने बुक रखी थी 4 दिन। उसने 16 रुपए दिए और उसने बुक रखी थी 4 दिन। कोई दिक्कत नहीं सर, एक्स, पहले 2 दिन के लिए एक्स और बाकी बचे 2 दिन के लिए 2 × वाई, और कितने रुपए? 16 रुपए। ठीक है, तो x + 2y इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 कर दो दोनों को सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2, तो ये सारी टाइप्स थी जो आई होप कवर हो गई, फिक्स चार्ज वाली, एडिशनल चार्ज वाली। ये टैक्सी में भी आता है क्वेश्चन, टैक्सी टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब वही है। क्लियर है? क्लियर है? अब आपका सिर्फ ग्राफ रह गया है, जो कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, छोटी सी, वो डाल दूंगा। तो उसमें ग्राफ में आपको बना के पहले, क्योंकि ग्राफ शेयर करूंगा स्क्रीन पे, बट जो प्रोसेस है कैसे ग्राफ बनाना है, कैसे करना है, वो सारा सॉल्व। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, चलो सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2। सो सब्ट्रैक्ट कर दो 1 और 2 को, तो x + 4y इज इक्वल टू 22, और यहाँ पर x + 2y इज इक्वल टू 60, माइनस माइनस और माइनस, तो ये तो खत्म हो गया। तो 2y इज इक्वल टू 16, 22 में से 16 गए, 6 बचा, तो y कितना आ गया? 3 आ गया, तो 3 रुपीज है ना? तो एडिशनल चार्ज था 3 रुपीज। अब y को पुट कर दो भाई, कहाँ पर? यहाँ कर दो। तो x + 4 × 3 इज इक्वल टू 22, तो x + 12 इज इक्वल टू 22, एक्स की वैल्यू आ गई 10 रुपीज, एक्स की वैल्यू आ गई 10 रुपीज। तो जो फिक्स चार्ज था वो 10 रुपए था। ठीक है, जो फिक्स चार्ज था वो 10 रुपए था, मैं 20 रुपए ले रहा था। 10 रुपये, जो फिक्स चार्ज था वो कितना था?
10 रुपये। तो यही आपके दोनों आंसर्स है, दोनों आंसर्स करेक्ट है, डोंट वरी। ठीक है, तो चलिए, तो समझ में आया। तो यहाँ ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है, बस एक ग्राफ वाला रह गया, तो वो एक वीडियो और डाल देंगे, क्योंकि ये 10th वीडियो है, तो 11 शगुन होता है, तो 11 वीडियोस में चैप्टर खत्म हो गया। बहुत डिटेल में कराया है, ठीक है, सारी टाइप्स कवर कराई हैं। ठीक है, आई होप, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मुझसे अच्छा किसी ने नहीं कराया होगा, मे भी बहुत अच्छा कराया हो मुझसे, ठीक है, बट हाँ, मैंने अपने हिसाब से आपको बेस्ट कराया है, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद आपका जो काम रह जाता है कि जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उससे प्रैक्टिस करो। जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उससे प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं, है ना। क्योंकि बेटा देखो, अगर आप रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस नहीं करोगे, रेफरेंस बुक से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है ना। अगर रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है ना। लास्ट में जाते जाते फेस दिखा देता हूँ। तो रेफरेंस बुक में अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। तो जो सारी टाइप्स आपको कराई है, जो सारी टाइप्स आपको कराई है वो आपने सॉल्व करनी है अच्छे से, ठीक है ना। तो 11 वीडियोस कम नहीं होती, ठीक है, बट हाँ, सारी वीडियोस को ईयरफोन पे लगा के देखिए। जो पुराने चैप्टर्स की वीडियो है जिनमें वॉइस कम थी, आई एग्री विद दैट, कम थी, लेकिन उनको भी अगर आप ईयरफोन लगा के देखेंगे तो सुन पाएंगे, ठीक है। तो उनको भी देखेंगे तो सुन पाएंगे। और ठीक है, एक बार थैंक यू फिर से, ठीक है, 100 सब्सक्राइबर से ऊपर करवाने के लिए, बिकॉज आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपका जो ट्रस्ट है वो मैं बिल्कुल बना के रखूंगा लास्ट तक, और पूरा कोर्स कराऊंगा, डोंट वरी।